जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके आंसर यहां पर देने वाला हूं, या आप ये कह सकते कि मैं आपको यहां पर 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट के सॉल्यूशन के बारे में, जिसकी जो कि बेसिकली आपकी इवनिंग शिफ्ट है, उसकी जानकारी देने वाला हूं। एंड मैंने ऑलरेडी इसके जो फर्स्ट शिफ्ट था 7 जनवरी का, उसके सोल्ड पेपर की वीडियो बना करके रखी है। आप यहां पर चैनल के ऊपर जाकर के इसको देख सकते हैं, अगर आप 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की के बारे में जानकारी चाहते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपकी सेकंड शिफ्ट के आंसर की के बारे में। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के बारे में यहां पर जान लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला सवाल आपका है कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी। तो आपका जो ऑप्शन ए है वह परोपकारिणी सभा, ऑप्शन बी बाल भारत सभा, ऑप्शन सी सर्वहितकारिणी सभा, और ऑप्शन डी देश हितैषिणी सभा। तो यहां पर राइट आंसर है आपका सी, यानी कि सर्वहितकारिणी सभा। सवाल नंबर 2 है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम यानी कि आईपीआरएस रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि 17। मैं यहां पर आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा और डायरेक्टली उसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको जो विकल्प है वो पढ़ने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, वैसे आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आप तो पेपर दे करके आई है कि ये कौन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है या मैंने क्या दिया है। तो चलिए सवाल नंबर 3 का क्वेश्चन का आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। बट मैं आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चन के आंसर रह जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में कमेंट पिंड के माध्यम से बता दूंगा। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं गलत आंसर देना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपको सही आंसर दे पाऊंगा बाद में ये वीडियो के। तो अब यहाँ पर आपका जो सवाल है सवाल नंबर 4, यह निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि चना। सवाल नंबर 5 है अल्फी सोल्स मर्दा पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि जयपुर, दौसा, अलवर में। सवाल नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि सामेल का युद्ध 1562। सवाल नंबर 7 आता है बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि हडबूजी। सवाल नंबर 8 है मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि मैग्नीज। सवाल नंबर 9 है राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि रामगढ़ 12 में। सवाल नंबर 10 है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप यहां पर इन कथन को पढ़ेंगे, कथन फर्स्ट और कथन 2। तो इसके बाद में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि एक व दोनों कथन सही है। सवाल नंबर 11 अटल सेवा केंद्र को नया नाम दिया गया है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि राजीव गांधी सेवा केंद्र। सवाल नंबर 12 है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि को गोद देना। सवाल नंबर 13 है राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 50:50, यानी कि 50-50। सवाल नंबर 14 कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि राजा सावंत सिंह। सवाल नंबर 15 निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि संरक्षण। सवाल नंबर 16 है राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि नमिता सिंह। सवाल नंबर 17 निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आप यहां पर कथन पढ़ेंगे और इसमें जो आपका राइट आंसर है वह आपका डी, यानी कि भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। सवाल नंबर 18 है खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891 में पारित हुआ। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि BM मालाबारी। सवाल नंबर 20 है वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि 50। सवाल नंबर 22 है राजस्थान के बजट 2021-2022 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 50,000। और अगर आप सोच रहे हैं कि सवाल नंबर 21 कहां
गया। तो सवाल नंबर 21 का जो आंसर है वो अभी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा जिन क्वेश्चन के आंसर रह जाते हैं। सवाल नंबर 23 है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्लू पॉटरी। सवाल नंबर 24 का जो आंसर है ये भी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 25 है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि राव चंद्रसेन। सवाल नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि बैराठ। सवाल नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो राइट आंसर है ए, यानी कि बिहार। सवाल नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पुलिकट कर्नाटका। सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से बालुका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि सीफ। सवाल नंबर 30 है, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि 2007-2008 में। सवाल नंबर 31 है, प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है बी, यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 32 है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सवाल नंबर 33 है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि जयपुर में। सवाल नंबर 34 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? तो राइट आंसर है डी, यानी कि हरिपुरा। सवाल नंबर 35 है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि त्रिपुरा। सवाल नंबर 36 है, आय की असमानता को मापा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि केवल फर्स्ट, 2 और 4th। सवाल नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर झील सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 38 है, दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि चना। सवाल नंबर 39 है, इजलास खास का गठन किया था? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि महाराणा सज्जन सिंह। सवाल नंबर 40, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि आसानी। सवाल नंबर 42 है, फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि ईश्वरदास नागर। सवाल नंबर 43 है, जून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में सामान्य से 60% ज्यादा वर्षा हुई? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि बांसवाड़ा। सवाल नंबर 44 है, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे? तो आपका राइट आंसर अभी इसका अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 45 आप यहां पर देखेंगे, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए। सवाल नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत आता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर है डी, यानी कि तीसरा, चौथा। सवाल नंबर 47 है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि दशरथ शर्मा। सवाल नंबर 48 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो राइट आंसर है ए, यानी कि BSHW। सवाल नंबर 49 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहां के मुख्य न्यायाधीश थे? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। सवाल नंबर 50 है, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTC का उद्घाटन किया? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि मुंबई। सवाल नंबर 51 है, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में। सवाल नंबर 52 है, सुमेलित कीजिए? तो आपका यहां पर जो राइट आंसर है वो है बी। सवाल नंबर 43 है, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है बी, यानी कि जंतर। सवाल नंबर 54 है, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो राइट आंसर है ए, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सवाल नंबर 55 है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि शांता त्रिवेदी। सवाल नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि केसरबाग उदयपुर। सवाल नंबर 57 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि 21.31%। सवाल नंबर
58 है, निम्नलिखित में गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि मेघालय 15। सवाल नंबर 59 है, राजस्थान विधानसभा का सदस्य बिना रहे कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 6 महीने। सवाल नंबर 60 है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ की रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो राइट आंसर है ए यानी कि मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 62 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि लॉर्ड हॉर्डिंग। सवाल नंबर 63 है, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उर्दू। सवाल नंबर 64 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसके द्वारा किसका स्मारक बना हुआ है? तो आपका राइट आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 65 है, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि श्री गंगानगर। सवाल नंबर 66 है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि अनुच्छेद 44। सवाल नंबर 67 है, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1957 में। सवाल नंबर 68 है, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि CSO ने 2005-2006 से बदलकर 2011-2012 कर दिया है। सवाल नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि मानसी वाकल डूंगरपुर। सवाल नंबर 70 है, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि प्रद्युम्न सिंह। सवाल नंबर 71 है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। सवाल नंबर 72 है, काला गुमान और तीखी क्षेत्र डैश उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि पन्ना के। सवाल नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी जोरावर सिंह बरेली जेल जोराव। ये मुझे लगता है कि जेल भरा हो सकता है, माफी चाहता हूं, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं। सवाल नंबर 74 है, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाटक किया जाता है कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि टूटिया। सवाल नंबर 75 है, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कोच्चि। सवाल नंबर 76 है, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 2021-2022 से 2025-2026 तक 41% रखी जाए। सवाल नंबर 77 है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि सवंगिया माता। सवाल नंबर 78 है, निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि चाय गुजरात। सवाल नंबर 79 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति को जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि बीकानेर और नागौर। सवाल नंबर 80 है, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि तमिलनाडु। सवाल नंबर 82 है, सूची फर्स्ट का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो आप यहां पर देखेंगे और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 83 है, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 2022। सवाल नंबर 84 का आंसर अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 85 है, सीताराम लालस का संबंध रहा है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि राजस्थानी शब्दकोश से। सवाल नंबर 86 है, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-2022 के लिए विधायक निधि विधा कर दी है। तो राइट आंसर है सी यानी कि 5 करोड़। सवाल नंबर 87 है, जमुना लाल बजाज ने स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि जयपुर प्रजा मंडल की। सवाल नंबर 88 है, वर्ष 2022-2023 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि भारत। सवाल नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। सवाल नंबर 90, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि औवा। सवाल नंबर 91 है, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है ए
यानी कि जवारीय वनों में। सवाल नंबर 92, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 1856। सवाल नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि बारदोली छीड़ा केरल। सवाल नंबर 94, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि बोकारो। सवाल नंबर 95, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावित हुआ है? तो आपका राइट आंसर है यानी कि 18 दिसंबर 2019 से। सवाल नंबर 96, जेदलाल सोनी और चेतराम संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि तुर्रा कलंगी ख्याल से। सवाल नंबर 97 है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि महाराव राजा रघुवीर सिंह। सवाल नंबर 98 है, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि अलवर जयपुर। सवाल नंबर 99 है, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि ट्रांस हिमालय का। सवाल नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 102 है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि प्रोटोकॉल। सवाल नंबर 103 है, एक फाइल सिस्टम में डैश वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर है डी यानी कि रूट डायरेक्टरी। सवाल नंबर 104 का आंसर अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 105 है, एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि प्रिंट व्यू प्रीव्यू। सवाल नंबर 106, युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू एचओ? तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 107 है, इम्यूनोसप्रेसेंट डैश प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि साइक्लोस्पोरिन। सवाल नंबर 108 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला समान जीवाणु है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि ई कोलाई। सवाल नंबर 109 है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए की लवण का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 110 है, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि मैथेनोइक अम्ल। सवाल नंबर 111 है, आपको बोला है कि सूची फर्स्ट का सूची 2 से मिलान कीजिए व दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर जो आएगा, आप यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा और विकल्पों को भी, और फिर इसका आंसर है सी यानी कि ये वाला आपका सही विकल्प है। सवाल नंबर 112, 100 डिग्री, तो आप इस सवाल को रीड कर लीजिए, काफी लॉन्ग है तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है आपका डी यानी कि 208.7 जूल। सवाल नंबर 113, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि प्रतिहिम एंटीफ्रीज के रूप में। सवाल नंबर 114 है, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए? तो आपका राइट आंसर होगा सी। सवाल नंबर 115 है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि ओजोन का निम्न स्तर यानी कि मात्रा या शोभ मंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। सवाल नंबर 116 है, डैश के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि 13। सवाल नंबर 115 है, किसी कूट भाषा में यदि GOD शब्द का कूट 78 तथा GREAT शब्द का कूट 255 है तो शब्द GIFT का कूट उस भाषा में क्या होगा? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 168। सवाल नंबर 118 में यहाँ पर डायग्राम है, आप इसको देखेंगे और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 119 है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है तो इसके परिमाप का अनुपात होगा? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 6:5। सवाल नंबर 121 है, अनीता भावेश की पत्नी व चंचल अनीता की बहन है, दिनेश चंचल का पिता है जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है, रमेश का भावेश से क्या संबंध है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि साला। सवाल नंबर 122, 5 विद्यार्थी ABCD और E एक पंक्ति में बैठे, D के दाईं ओर, B के बाईं ओर, लेकिन A के दाईं ओर है, DC के बाईं ओर है, सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? तो आपका राइट आंसर है B यानी कि ए। सवाल नंबर 123, यहाँ पर इसका जो आंसर अभी अवेलेबल नहीं है। 124वां सवाल है, निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अभी जो चित्र है वो अवेलेबल नहीं है बट आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए, इसका राइट आंसर है बी यानी कि 8C। सवाल नंबर 125, कथन एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। तो राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 126 है,
एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है सी यानी कि 1000। सवाल नंबर 127 में डायग्राम है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। सवाल नंबर 128 आप यहाँ पर देखेंगे और जिसका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि 16। सवाल नंबर 129 है, सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष 1120 रुपए और 5 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है, मूलधन बराबर है। तो राइट आंसर है सी यानी कि 8000 रुपए। सवाल नंबर 130 में डायग्राम है और इसका राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 131 है, असंगत विकल्प चुनिए। तो आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 132 है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि आप कहेंगे तो ही बेहूंगा। सवाल नंबर 133 है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि वह है आया और मैं गया, कारणात्मक क्रिया विशेषण। तो यह इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 134 है, कौन सा शब्द कर्मधारय है, समास का उदाहरण नहीं है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि आत्मग्र। सवाल नंबर 135 है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि अवतरण चिन्ह। सवाल नंबर 136 है, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि प्रभूत। सवाल नंबर 137 है, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि न दिखाई पड़ना। सवाल नंबर 138, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। सवाल नंबर 139 है, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 140 है, शुद्ध शब्दों का युग्म है। तो आपका राइट आंसर है बी। अब यहाँ पर सवाल नंबर 141 से 143 के बीच में आपको ये पैसेज रीड करने को बोला है और उसी के अकॉर्डिंग आपसे आगे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आप यहाँ पर इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और अब यहाँ पर जो 141वां सवाल है वो है कि इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर्स वर बिलोंग गाइडेड मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि प्रोफेशनल इथिक्स। सवाल नंबर 142 है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ वर्ड कंसर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 143 है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑफ टू द वर्ड कैन नॉट यूज्ड इन पैसेज। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि इम्प्लाइज। सवाल नंबर 144 है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस बी आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 145, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स वर्सेस स्टील समवन थंडर। तो आपका राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 146, चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इफ यूज। तो आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 147, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। तो राइट आंसर इसका होगा बी यानी कि माई फादर बाउट मी ए पेयर ऑफ शूज येस्टरडे। सवाल नंबर 148 है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, चेंज द वॉइस। तो आपका राइट आंसर है डी। व्हाई was the building pulled down। सवाल नंबर 149 से, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रवि said I will bring the book tomorrow, change into indirect speech। तो राइट आंसर है बी यानी कि रवि informed that he would bring the book the next day। क्वेश्चन नंबर 150 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। तो राइट आंसर है आपका डी। तो ये थे आपके सभी 150 क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल का जो क्वेश्चन रह गया है वो मैं आपको कमेंट पिन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा जब मुझे राइट आंसर मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि जो आपका 8 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हुआ है वो और जो 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर की भी मैं आपके लिए ऐसे ही लेकर के आऊं, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताने कि सर हमें 8 जनवरी की आंसर की भी चाहिए। तो गाइज आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।